कभी आपने सोचा है कि वो फर्स्ट डेट वाली फीलिंग हमेशा के लिए क्यों नहीं रहती? शुरुआत में जब हम किसी से मिलते हैं, हमारे मन में एक बबली बबली फीलिंग होती है जो कि काफ़ी अच्छी होती है और उसके बाद हम अपने पार्टनर के बारे में यूजुअली सोचते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम तक। लेकिन कुछ महीने बाद या फिर कुछ सालों बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब इसका मतलब क्या है? क्या हमें प्यार नहीं है? या फिर ये सारी चीज़ें एक नए फेज़ की शुरुआत है? आज हम साइंस के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि जो प्यार होता है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस चीज़ की कैसे शुरुआत होती है और ये कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता है और हम ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि हमारे रिलेशनशिप्स लाइफ लॉन्ग रहें। तो पहले फेज़ की बात करते हैं, जब आप किसी इंसान से नए नए मिलते हैं या फिर नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तो इस फेज़ में हमारे ब्रेन में एक स्पेशल केमिकल का ब्लास्ट होता है जिसका नाम है डोपामीन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, इस डोपामीन की वजह से लोग एक चीटिंग लूप में फंस जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो डोपामीन है एक रिवॉर्डिंग हार्मोन है जो एक्साइटमेंट एंड थ्रिल्स के बेसिस पे ट्रिगर होता है। जब आप किसी नए पर्सन से अट्रैक्ट होते हैं तो ये जो डोपामीन होता है रिलीज होता है जो कि एक यूफोरिक फीलिंग देता है। नॉन स्टॉप टेक्सटिंग, स्लीपलेस नाइट्स और हर टाइम एक दूसरे के बारे में सोचना, ये फेज एक नेचुरल हाई फेज होता है जिसको हम हनीमून फेज भी बोल देते हैं। इस फेज में ऑटोमेटिकली आप अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो हनीमून फेज होता है ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहता। अब जो हमारा ब्रेन है वो नोवेल्टी प्रेफर करता है, नई नई चीजें ज्यादा डोपामीन रिलीज करती हैं। इसलिए जैसे जैसे हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो सेटल होने लगता है तो हमारे ब्रेन में जो डोपामीन लेवल होता है ना वो नॉर्मल हो जाता है और ये प्रोसेस यूजुअली 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स में हो जाता है। और इसी चीज़ की वजह से कई सारे लोग ये सोचने लग जाते हैं अब वो अपने पार्टनर के लिए वो चीज़ फील नहीं करते जो वो पहले किया करते थे। जबकि रियलिटी में ये जो फेज़ होता है ना, एक न्यू फेज़ होता है और ये फेज़ यूजुअली 2 से 3 साल में स्टार्ट हो जाता है और इस फेज़ में एंट्री होती है दो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स की, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। जब हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली जो डोपामिन लेवल होता है वो कम होने लगता है, ये नए सेट ऑफ हार्मोन्स हमारे रिलेशनशिप्स को फर्दर ड्राइव करते हैं जिनकी वजह से हमारे रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी मिलती है। अब जो ऑक्सीटोसिन होता है वो एक बॉन्डिंग हार्मोन है और वो तब रिलीज होता है जब आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली या फिजिकली क्लोज होते हो, जैसे हग करना, हाथ पकड़ना या फिर कोई भी फिजिकल टच। मदर्स और बेबीज के बीच में जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना, वो भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। और जब हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में सेटल होने लगता है, सेरोटोनिन का रोल और ज्यादा बढ़ जाता है। ये हार्मोन स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस की फीलिंग देता है, वो पीस जो आपको एक रिलायबल और स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप से मिलती है। मतलब ये वाला फेज जो रिलेशनशिप में होता है ना, ये डोपामीन के थ्रिल से ड्राइव नहीं होता और ये वाला फेज डीप सिक्योरिटी एंड कंफर्ट प्रोवाइड करता है जो कि किसी भी रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और इसी फेज में कई सारे लोग ये सोच लेते हैं जो हमें जो डोपामीन का जो इनिशियल फेज था हमारे रिलेशनशिप में, अब हमें वैसी फीलिंग नहीं आती। इसका मतलब ये है कि हमारा प्यार कम हो गया और हम अपने पार्टनर की तरफ इतने अट्रैक्टेड नहीं है। जब कोई रिलेशनशिप एक नए सेकंड फेज में एंटर करता है, जो एक्साइटमेंट और थ्रिल जो होता है वो पहले जैसा नहीं रहता, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल रिस्पॉन्स है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका जो प्यार है वो ख़त्म हो गया या कम हो गया। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन मिलके एक स्ट्रॉन्ग एंड फुलफिलिंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है, जब हर रिलेशनशिप एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाता है और उसमें थ्रिल नहीं बचता, तो ऐसा क्या करा जाए कि उसमें वो थ्रिल, जो इनिशियल थ्रिल था, वो फिर से रीइग्नाइट हो सके। तो इसको हम साइंस की पर्सपेक्टिव से समझते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप में वही पहले वाला रश या फिर पहले वाला थ्रिल लाना है तो आपको डोपामीन को रीइग्नाइट करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप में कोई सरप्राइज एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नए एक्सपीरियंस और थ्रिल डोपामीन को हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली बढ़ाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो कहती है एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो। जब हम अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं यूजुअली, तो हमारे ब्रेन को वो डिफॉल्ट लगने लग जाता है कि ये यूजुअल है, जिसकी वजह से वो जो नॉवेल्टी वाला फैक्टर होता है ना वो कम हो जाता है। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में इंटेंशनल स्पेस देना भी
भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाओ या लॉन्ग डिस्टेंस में आ जाओ, नहीं। इसका मतलब है कि आपकी जो हॉबीज़ है ना, आप उन पे फ़ोकस करो, अपने करियर पे फ़ोकस करो और अपने पार्टनर को भी ऐसा करने की सजेशन दो। क्योंकि जब आप अपना पर्सनल इंडिपेंडेंट स्पेस रखते हो, तो वो जो इनिशियल जो थ्रिल आपको पहले मिलता था ना अपने पार्टनर से मिलने में और उसके साथ टाइम स्पेंड करने में, वो फिर से रीइग्नाइट होता है। और ये सारी चीज़ें डोपामाइन स्पाइक करने में आपके पुराने रिलेशनशिप में हेल्प करेगी, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप मोनोटोनस होने से बच सकता है और आप लाइट हार्टेड फ्लर्टिंग भी कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि जो फ्लर्टिंग होती है वो सिर्फ नए रिलेशनशिप्स के लिए नहीं होती, और ये पुराने रिलेशनशिप में भी एक स्पार्क क्रिएट करके रखता है। अब जो डोपामाइन है वो इकलौता फैक्टर नहीं है किसी भी रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में। डोपामाइन का तो काम है वो जो स्पार्क खत्म हो जाता है रिलेशनशिप में वो वापस लाना, बट और भी केमिकल्स हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बन सकता है फॉर लॉन्गर टाइम। जैसे कि आप ट्राई कर सकते हैं ऑक्सीटोसिन को बूस्ट करने के लिए, जो कि एक बॉन्डिंग हार्मोन होता है, मैंने जो पहले भी बताया था, और ये फिजिकल टच और इमोशनल कनेक्शन से बूस्ट हो सकता है। अब ये साइंटिफिक रिसर्च कहती है जो फिजिकल डेली टच होता है वो ऑक्सीटोसिन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। सिर्फ इंटीमेट मूवमेंट्स ही नहीं, छोटे छोटे टच लाइक हाथ पकड़ लेना, वो भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन लेवल ट्रिगर करता है, और ये जेस्चर इंटीमेसी और ट्रस्ट को और ज़्यादा डीप करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंस। सिर्फ फिजिकली साथ रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको अपने पार्टनर के साथ इमोशनली भी प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है। अब हम कई बार अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बट कैसे करते हैं? जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं साथ में, तो आप अपने मोबाइल में लगे रहेंगे, आप एक दूसरे की बात भी नहीं सुनेंगे कि कोई क्या कह रहा है। हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो यहाँ हम फिजिकली तो प्रेजेंट हैं, बट इमोशनली और मेंटली हमारा दिमाग कहीं और है। और जब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन लेवल और ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। सो ऑक्सीटोसिन का मेन काम है ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड करना किसी भी रिलेशनशिप में। अब जब कोई पर्सन अपने पार्टनर के साथ इमोशनली खुश रहता है और सेफ्टी फील करता है, तो उनका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चल सकता है। अब थोड़ी बात हम सेरोटोनिन की कर लेते हैं। सो इस हार्मोन का बेसिक काम होता है स्टेबिलिटी लाना, और ये हार्मोन हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट क्रिएट करता है। सो किसी भी रिलेशनशिप में इस हार्मोन का काम होता है एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग देना, जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आती है। अब हम इस चीज़ को भी बूस्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करके। अब जैसे कि कई बार हम अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, और वहीं अगर हमने उन छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया, ये चीज़ सेरोटोनिन लेवल बूस्ट करती है। अब एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल तभी होता है जब दोनों लोग एक दूसरे के साथ न रहें, बल्कि एक दूसरे की इमोशनल एंड पर्सनल ग्रोथ को बूस्ट करें। जब एक रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर को ग्रो करने का अपना अपना इंडिविजुअल स्पेस मिलता है, तो वो रिलेशनशिप लाइफ टाइम सस्टेनेबल रह सकता है। तो यस, आपका रिलेशनशिप फॉरएवर रह सकता है एज पर द साइंस। बस आपको कुछ बातें याद रखनी है। शॉर्ट टर्म लव जो ड्राइव होता है वो डोपामीन की वजह से होता है, और थोड़े टाइम बाद जब आपका रिलेशनशिप पुराना हो जाता है, जैसे 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, तो ये जो डोपामीन लेवल होते हैं ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, जिनकी जगह सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन ले लेते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ड्राइव करते हैं। सो इस फेज में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्यार होता है वो ख़त्म नहीं होता, बट इवॉल्व हो जाता है। और जो रिलेशनशिप्स इस साइंस को समझकर नर्चर किए जाते हैं, वो लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर सकते हैं।